Acarv Biocorp. Make the right move right now. जरा सोचिए एक ऐसे जानवर के बारे में जो ताकत और उत्पादकता का प्रतीक है, लेकिन एक छोटे से छिपे हुए असंतुलन की वजह से अचानक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं, मिल्क फीवर। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये शरीर के अंदर नियंत्रण की एक विफलता है। ये बात वाकई में सोचने पर मजबूर करती है ना? एक गाय जो हमें रोज 20 से 30 लीटर तक दूध दे सकती है, अचानक एक मामूली से मिनरल इम्बैलेंस की वजह से खड़ी तक नहीं हो पाती। ये हमें दिखाता है कि इतनी बड़ी उत्पादकता कितनी नाजुक बुनियाद पर टिकी होती है। और इसी मिनरल इम्बैलेंस को, इसी असंतुलन को हम मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या इसका नाम हमें पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही ठीक से समझते हैं, क्योंकि अक्सर सही जवाब सवाल के अंदर ही छिपा होता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मिल्क फीवर नाम ही अपने आप में थोड़ा भ्रामक है। इसमें कोई असली बुखार नहीं होता, मतलब शरीर का तापमान बढ़ता नहीं है। इसका सही मेडिकल नाम है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम और कैल्शीमिया का मतलब होता है खून में कैल्शियम। तो हाइपोकैल्सीमिया असल में है क्या? ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है। इसमें होता यह है कि ब्याने के समय के आसपास खून में कैल्शियम का लेवल अचानक से बहुत नीचे गिर जाता है। ये कोई बाहर से आया इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर का ही एक सिस्टम है जो बिगड़ जाता है। और यहीं से असली पहेली की शुरुआत होती है। ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की कहानी नहीं है, ये कैल्शियम के नियंत्रण के फेल हो जाने की कहानी है। अब मन में एक सवाल जरूर उठता है कि भाई, अगर गाय की हड्डियों में कैल्शियम का इतना बड़ा भंडार मौजूद है, तो फिर खून में कैल्शियम कम कैसे हो सकता है? यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये असल में कमी की नहीं, बल्कि सही समय पर उस कैल्शियम तक पहुंच न पाने की कहानी है। देखिए, खून में मौजूद कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं होता। मांसपेशियों को सिकोड़ने से लेकर नसों के सिग्नल भेजने तक, दिल की धड़कन को बनाए रखने और सबसे जरूरी दूध बनाने तक, हर छोटे बड़े काम के लिए हर पल इसकी जरूरत पड़ती है। और जब खून में इसकी सप्लाई कम होती है तो मानो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ने लगता है। और ये लाइन पूरी बात को साफ कर देती है। मिल्क फीवर चारे में कैल्शियम की कमी के बारे में नहीं है, यह शरीर में कैल्शियम के नियंत्रण की विफलता के बारे में है। यही वो पॉइंट है जो हमें इस बीमारी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नियंत्रण फेल होता कैसे है? चलिए, ब्याने के समय गाय के शरीर के अंदर क्या बायोलॉजिकल ड्रामा चलता है, उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। ये ग्राफ पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। ब्याने से ठीक पहले शरीर को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ब्याने के बाद दूध बनना शुरू होता है, कैल्शियम की डिमांड अचानक आसमान छू लेती है। ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। और ये झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए, पहली बार दूध दूने पर ही हर 1 लीटर दूध के साथ लगभग 2 से 3 ग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर चला जाता है। अब सोचिए, एक ज्यादा दूध देने वाली गाय के लिए यह कितनी बड़ी मात्रा है। तो होता क्या है? ब्याने के फौरन बाद बहुत ज्यादा दूध बनना शुरू हो जाता है। ये दूध एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खून से कैल्शियम को तेजी से खींचने लगता है। अब समस्या यह है कि शरीर का जो हार्मोन सिस्टम है, जिसका काम हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में लाना है, वो थोड़ा सुस्त होता है। वो इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता, और बस इसी कुछ घंटों की देरी की वजह से खून में कैल्शियम का लेवल क्रैश कर जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इंसान की बनाई हुई बीमारी है? चलिए, इसके पीछे के रिस्क फैक्टर्स और मैनेजमेंट पर एक नज़र डालते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है? आमतौर पर जो गायें ज्यादा दूध देती हैं और जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, खासकर तीसरी ब्यात के बाद, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर इस अचानक बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में थोड़ा धीमा पड़ जाता है। लेकिन एक छिपा हुआ कारण और भी है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है ब्याने से पहले के ड्राई पीरियड, यानी सूखे समय के दौरान दिया जाने वाला गलत पोषण। कई बार अनजाने में ही इस बड़ी मुसीबत की नींव रख दी जाती है। इसे हम आलसी शरीर का प्रभाव भी कह सकते हैं। होता यह है कि अगर ब्याने से पहले गाय को जरूरत से ज्यादा कैल्शियम खिलाया जाए तो उसका शरीर थोड़ा आलसी हो जाता है। वो सोचता है कि जब कैल्शियम बाहर से आ ही रहा है तो हड्डियों से निकालने की क्या जरूरत है, और वो अपने कैल्शियम रिलीज करने वाले सिस्टम को सुस्त कर देता है।
फिर जब ब्याने के बाद अचानक से बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो ये आलसी सिस्टम टाइम पर एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। नतीजा, कैल्शियम का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी कि मिल्क फीवर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो असल में मैनेजमेंट की गलतियों, हार्मोन के फेलियर और ज्यादा उत्पादन के दबाव का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मिथक ये है कि गाय के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, लेकिन असलियत ये है कि गाय अपने ही शरीर में मौजूद कैल्शियम तक सही समय पर तेजी से पहुंच नहीं पा रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा उत्पादन के लिए जानवरों पर दबाव डालते जा रहे हैं, हम अनजाने में उनकी और कौन-कौन सी बायोलॉजिकल लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।